हम बात करेंगे अभी सर्कुलर मोशन तो पढ़ चुके हैं। सर्कुलर मोशन के बाद में हम एनालिसिस कर रहे हैं इसके, ये जो है लिनियर मोशन का रिलेशन है, इज द रिलेशन ऑफ द लिनियर इक्वेशन दैट शुड बी एप्लीकेबल as the equation of motion is the first equation of motion for the linear motion। ट्रांसलेशन मोशन में या लिनियर मोशन में जो इक्वेशन बनेगा वो है v equals to u plus at। नाउ इसी बेसिक पे यहाँ पर सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन लिंक कर रहा है, मतलब जैसे कि सीलिंग फैन के ब्लेड्स जब ब्लेड जब रिवॉल्व करेगा तो सर्कुलर मोशन बनेगा, और उस एक्सल से अगर रिवॉल्व कर रहा है मतलब रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल मोशन बनेगा। तो नाउ इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन का रिलेशन एक में रखा गया है, और उसका सर्कुलर मोशन हो या रोटेशन मोशन हो, जब भी पार्टिकल परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन तो हमेशा वहां पर एंगुलर वेलोसिटी जो होगी, एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो सर्कुलर मोशन हो या रोटेशन मोशन, एंगुलर वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जबकि उसकी लिनियर वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन जैसे जैसे चेंज होगा उसकी लिनियर वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी। जैसे कि एग्जांपल बताऊंगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हाईएस्ट पोजीशन में देखे तो रूट ऑफ द आरजी आई थी, नीचे कितना आया था लोएस्ट पोजीशन में रूट ऑफ द 5 आरजी आया था, और मिड पॉइंट पे रूट ऑफ द 3 आरजी आया था। बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सर्कुलर मोशन में एप्लीकेबल किया तो क्या दिखा रहा है कि V1 V2 V3 या VA VB VC क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रहा है, हाईएस्ट पोजीशन में लोएस्ट पोजीशन में या फिर मिड पॉइंट में, लेकिन उसकी एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। तो इसी में इसका एनालिसिस किया, सर्कुलर मोशन में V हमेशा वेरिएबल होगी लेकिन ओमेगा जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब इसी का एनालिसिस करेंगे तो क्या दिखाएगा इसमें, this formula can be applicable omega equals to omega 0 plus alpha into the t। this is the linear equation का क्या कन्वर्ट किया गया, एंगुलर इक्वेशन। this is the first equation, dynamical equation of the angular motion। उसके बाद देखो v फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा फाइनल वेलोसिटी, और this is the linear velocity, this is the angular velocity। अब यहाँ पर देखिए सेकंड इक्वेशन, s equals to ut plus half of the at square। क्या लिखा है इसमें, इस इक्वेशन में एप्लीकेबल किया गया तो ओमेगा थीटा इक्वल्स टू u मतलब इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा 0 t प्लस 1/2 अल्फा t स्क्वायर। ये क्या कर रहा है, एनालॉजी कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद थर्ड इक्वेशन देखेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये यार सीधा थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो एनालॉजी करता है यहाँ पर देखिए कौन सा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा इनटू द थीटा। ये भी इक्वेशन हमने यहाँ पर एनालॉजी कर दिए। तो तीनों इक्वेशन लेफ्ट साइड के लिनियर मोशन के है और ये इक्वेशन एंगुलर मोशन के है। एंगुलर मोशन में सर्कुलर मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। अब बात आती है यहाँ पर रोटेशन मोशन भी होगा और सर्कुलर मोशन भी होगा इसमें। अब आया यहाँ पर एंगल थीटा, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। यहाँ पे देखा जाए तो हर टॉपिक में देखो शियर, हर टॉपिक में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन हो या रोटेशन मोशन हो, हमेशा ये इक्वेशन एनालॉजी करेगा बिकॉज टू डिस्क्राइबिंग द एंगल, इसलिए ये होता है एंगुलर मोशन और ये होता है ट्रांसलेशन मोशन और लिनियर मोशन। बट नाउ हमें देखना है सेकंड पार्ट रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में सबसे पहले तो ये बॉडी है तो शियर, कोई बॉडी अगर जैसे इस बॉडी के अराउंड में कोई बॉडी रोटेशन कर रही है तो क्या होगा इसमें दैट्स एप्लीकेबल सर्कुलर मोशन एप्लीकेबल होगा। ओके, और जैसे बॉडी ये बॉडी क्या कर रही है, क्या रोटेटिंग अबाउट वन एक्सिस, ऐसी घूम रही है, इस टाइम घूम रही है, तो दैट नथिंग बट अ रोटेशनल मोशन।
तो a body can be rotating about axis of rotation. A body can be rotating about axis of rotation is called rotational motion. कोई बॉडी अपने एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन में अगर रोटेट करती है तो दैट फिनोमेनन नथिंग बट अ रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे रोटेशनल मोशन में सबसे पहला फिनोमेनन देखो CRB। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर को टॉपिक को चालू करने के पहले हमें तो सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा फिनोमेनन। पहला आएगा दैट इज अ रिजिड बॉडी और दूसरा आता है नॉन रिजिड बॉडी। पहली बॉडी कौन सी? रिजिड बॉडी और दूसरी बॉडी कौन सी आएगी? नॉन रिजिड बॉडी। ओके, तो नाउ अब देखो व्हाट इज द रिजिड बॉडी, व्हाट इज द नॉन रिजिड बॉडी। सबसे पहले एप्लीकेबल किया जाए तो सीएर देखो व्हाट इज द रिजिड बॉडी, ऐसी बॉडी जिसका ज्योमेट्रिकल शेप और साइज रिमेन्स कैसा रहेगा? सेम रहेगा। व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्स कैन बी एक्टिंग ऑन द बॉडी, तब द बॉडी कैन बी रीच द ज्योमेट्रिकल शेप साइज आर बोथ डज नॉट चेंज इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। नाउ रिजिड बॉडी के बारे में जिसका ज्योमेट्रिकल शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, उसे बोला जाए नॉन रिजिड बॉडी। जिसका ज्योमेट्रिकल शेप साइज चेंज नहीं हो रहा है, जब उसके ऊपर कोई फोर्स है तो इसे बोलेंगे रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी की बात किया जाए तो सबसे पहले इसमें देखा जाए रिजिड बॉडी में तो यहाँ पर मोशन हो गए, तीन टाइप्स के मोशन हो सकते हैं। सीआर रिजिड बॉडी में तीन टाइप्स के मोशन हो सकते हैं। पहला होगा ट्रांसलेशन मोशन। कौन सा मोशन? देखो इस टॉपिक को चालू करने के पहले मोशन कौन सा होता है, देखिए ट्रांसलेशन मोशन पहला, ठीक है। तो यहां पर होगा दूसरा रोटेशनल मोशन। अब तीसरा होगा दैट इज जनरल प्लेन मोशन। देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, रोटेशन मोशन की बात किया जाए ट्रांसलेशन मोशन में ये फार्मूले, रोटेशन मोशन में ये फार्मूले, एनालॉजी करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से तो रोटेशन मोशन में ये फार्मूले एप्लीकेबल कर रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद जनरल प्लेन मोशन की बात किया जाए तो यहाँ पर हो सकता है सर्कुलर मोशन आ जाए, हो सकता है लीनियर मोशन आ जाए, हो सकता है दैट इज देखो रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस की बात करते हैं। ओके, अब यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन में आएगा दैट इज पहला तो रेक्टिलिनियर मोशन, फिर दूसरा आएगा, पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा मोशन आएगा दैट इज ट्रांस, इसे बोलेंगे हम दैट इज कर्व लीनियर मोशन। ये ट्रांसलेशन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो रोटेशनल मोशन में दो टाइप बन सकते हैं, एक्सिस विद इन द बॉडी। देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अवर एक्सिस विदाउट द बॉडी, एक्सिस विद इन द बॉडी एंड एक्सिस विदाउट द बॉडी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखा जाए तो जनरल प्लेन मोशन में देखो क्या बोला, इसमें रिजिड बॉडी के तीन पार्ट में मोशन हो सकते हैं। पहला तो ट्रांसलेशन मोशन होगा, दूसरा तो रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस पे होगा,
एक पर्टिकुलर फिक्स है, जैसे सीलिंग फैन की बात किया जाए, सीलिंग फैन क्या है, एक्सिस फिक्स है, मतलब वो फिक्स हो गया है, और उसके अराउंड में कोई बॉडी अपनी वो जो एक्सल है क्या रोटेटिंग कर रहा है, फिक्स एक्सिस। लेकिन कोई बॉडी व्हीकल टू व्हीलर का जो व्हील चल रहा है तो रोटेशन मतलब रोलिंग मोशन अप्लीकेबल करेगा, तो रोलिंग में ट्रांसलेशन भी है और रोटेशनल भी होगा। तो वैसे यहाँ पे देखा जाए तो लिनियर, अब ट्रांसलेशन मोशन रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। अब दूसरा होगा जनरल प्लेन मोशन। अब जनरल प्लेन मोशन में क्या क्या होता है देखिए, पहला तो होगा इसमें मोशन लीनियर मोशन, अगेन ट्रांसलेशन मोशन अलग पार्ट है। अब देखो यहाँ पर लीनियर मोशन, दूसरा होगा सर्कुलर मोशन, तीसरा होगा रोलिंग मोशन, और चौथा होगा यहाँ पर रोटेशनल मोशन। देखो हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं, रोटेशनल मोशन, ओके। तो ये अप्लीकेबल है, रोटेशनल मोशन को अप्लाई कर दिया जाए। बट इन द केस अब बात करेंगे रोटेशनल मोशन की, तो सीयर ये बॉडी, सॉरी ये बॉडी की बात की थी हमने, कोई बॉडी, बॉडी दो टाइप्स की होती है, पहला रिजिड बॉडी और दूसरा नॉन रिजिड बॉडी। अब आता है हम बात करें रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन के बारे में बात किया जाए, रोटेशनल मोशन में बात करेंगे नंबर 4 वाला टॉपिक। सर्कुलर मोशन पढ़ के हमारा हो गया, लिनियर मोशन तो हो गया, ठीक है। रोटेशन मोशन, अब रोलिंग मोशन आएगा, रोटेशन मोशन भी आएगा। अब देखो रोटेशन मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा पहला, द बॉडी कैन बी एक्टिंग इन द सेंट्रोइडल मोशन, सेंट्रोइडल मोशन। और दूसरा होता है, देखो नया टॉपिक है, बुक में लिखा नहीं ध्यान दीजिएगा, नॉन सेंट्रोइडल मोशन। अब सेंट्रोइडल मोशन क्या होता है देखिए, सीयर सेंट्रोइडल मोशन का मतलब क्या है, सेंट्रोइडल मोशन मतलब कोई बॉडी पर्टिकुलर फिक्स सेंटर से रोटेशन करती होगी, द बॉडी कैन बी रोटेटिंग अबाउट फिक्स सेंटर, दैट फिनोमेना नथिंग बट अ सेंट्रोइडल मोशन। और जो बॉडी सेंट्रल से एप्लीकेबल ना करती हो, छोटे मतलब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, कोई आलू लेता हूं, आलू बोलूंगा तो ऐसी आएगी, लेकिन ये साइज है एनी शेप, एनी शेप का मतलब भी होता है कि एनी शेप ऑफ द बॉडी जिसमें पर्टिकुलर सेंटर नहीं हो सकता, दैट फिनोमेना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मत भाई, यहाँ पर सेंट्रोइडल मोशन मतलब जैसे मैंने एग्जांपल लिया रिंग, ये रिंग लिया, इस रिंग को या डिस्क की बात करेंगे, या डिस्क की बात करेंगे, इस सेंटर होगा पर्टिकुलर सेंटर, मतलब उसकी रेडियस यहाँ पर भी है, रेडियस यहाँ पर भी, रेडियस यहाँ पर भी, रेडियस यहाँ पर है, मतलब इसका क्या होगा, फिक्स सेंटर। सेंटर कैसा है, फिक्स सेंटर है, बट इसका जो है ये बॉडी है, फॉर एग्जांपल रिजिड बॉडी कोई भी हो, ये नहीं शेप क्या है इसमें देखिए, एनी शेप ऑफ द बॉडी की बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, रिजिड बॉडी की बात किया जाए, एनी शेप ऑफ द बॉडी, इसका पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स नहीं होगा, मतलब बॉडी का रोटेशन यहां से हो रहा है, पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट हो रहा है, मतलब ये अगर पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट की बॉडी है जिसका सेंटर फिक्स है, उसे बोलेंगे सेंट्रोइडल मोशन। रोटेशन मोशन के दो पार्ट, पहला सेंट्रोइडल मोशन और दूसरा कौन सा, नॉन सेंट्रोइडल मोशन। तो बॉडी कैन बी रोटेटिंग पर्टिकुलर फिक्स सेंटर, दैट फिनोमेना नथिंग बट अ सेंट्रोइडल मोशन। अगेन बोल सकते हैं आइदर ये हमेशा कैन बी एप्लीकेबल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कहां पर, एक्सिस हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बिलोंग करेगा। दूसरी कंडीशन यहां पर एक्सिस डज नॉट
थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब यहाँ पर कोई शेप है, पर्टिकुलर शेप, देखो यहाँ पे देखेंगे मास का डिस्ट्रीब्यूशन देश, यहाँ पे देखिए रेडियस हमें से आर होगी, इसकी रेडियस हमें से आर होगी, देखो सीआर, इसकी रेडियस हमें से आर होगी, इसकी रेडियस हमें से आर होगी, इसकी रेडियस हमें से आर होगी, इसकी रेडियस आर होगी। सेंटर से डिस्टेंस जो होगा वो भी सेम होगा, सेंटर से डिस्टेंस होगा सेम होगा। ये मास m1 है, मास m2 है, मास m3 है, मास mn है। तो सेंटर से डिस्टेंस कैसा होगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे सेंटर से उस पार्टिकल ऑफ मास का डिस्टेंस सेम ही होगा रिंग के लिए, मतलब ये सेंट्रोइडल मोशन जिसमें एक्सिस तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बिलोंग करता है। अब ऐसा पॉइंट नॉन सेंट्रोइडल में है कि नॉन सेंट्रोइडल मोशन की बात किया जाए तो पर्टिकुलर सेंटर मतलब एक्सिस डज नॉट थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या वो भी देखेंगे, देखेंगे यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इस बॉडी में कोई सेंटर ऑफ एक्सियल रोटेशन ये वाला है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर इस पॉइंट पे अगर है, देखिए इस पॉइंट पे अगर है तो क्या होगा कि एक्सिस डज नॉट थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिकॉज ऑफ मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है तो कैसे अलग अलग पोजीशन में अलग अलग पॉइंट पे होगा। जैसे कि देखेंगे यहाँ का मास m, यहाँ का मास m2, यहाँ का मास m3, यहाँ का मास पूरा घूम के ऐसा आएगा, घूम के मतलब रोटेशन मोशन बनाएगा। तो ये हो सकता है मास ये यहां से अप्लाई किया मैंने तो m1, m2, m3, mn घूम के और इसका डिस्टेंस r1, r2, r3 और rn होगा। मतलब मासे का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पोजीशन में दिखा रहा है कि हर मास m1 m2 का मासे का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। मतलब ये जो बॉडी है नॉन सेंट्रोइडल मोशन से बिलोंग करती है एनी शेप ऑफ द बॉडी, क्योंकि पर्टिकुलर बॉडी जो है जिसमें एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बिलोंग करता है, दैट फिनोमेनन अनएप्लीकेबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए बॉडी कौन सी है, देखो हम क्या देख रहे हैं, नॉन बॉडी की बात ही नहीं किया जाए, हम पढ़ना ही नहीं इसके बारे में, पढ़ना क्या है रिज बॉडी के बारे में जिसमें ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस पे होगा और जनरल प्लेन मोशन। यहाँ पे चार टाइप देखे, लिनियर, सर्कुलर, रोलिंग, रोटेशनल मोशन। हमें पढ़ना है रोटेशनल मोशन पढ़ना है। तो रोटेशनल मोशन की बात की है तो दो टाइप बनते हैं इसके, सेंट्रोइडल मोशन एंड नॉन सेंट्रोइडल मोशन। तो फिक्स सेंटर जिसका होगा वो होता है सेंट्रोइडल मोशन, मतलब द बॉडी कैन बी रोटेटिंग अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये एक्सिस डज नॉट थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब एनी शेप ऑफ द बॉडी है, मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रहा है तो अलग अलग होगा, दिस कैन बी एप्लीकेबल नॉन सेंट्रोइडल मोशन। बट आता है कि दोनों को फिनोमेनन कुछ भी हो, दोनों का फिनोमेनन कुछ भी हो, लेकिन आता है यहाँ पर सबसे पहले सेंटर ऑफ मास। जो बोल रहा है उसी को आप बार बार यूट्यूब में सब्सक्राइब करके यूट्यूब पे देखोगे तो सब्सक्राइब भी कर दो यार थोड़ा सा और देखते रहना। तो मैं ये वीडियो यार ऑनलाइन लेक्चर भी है साथ में वीडियो भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को समझ से लिखना भी है यार, डेफिनेशन लिखी नहीं होगी तो उस समय पढ़ते पढ़ते लिख सकते हो, या फिर इसकी नोट्स आपको बातें मिल सकती है, मिलेगी, टाइम लगेगा उसको। तो सेंटर ऑफ मास की बात किया जाए तो सेंटर ऑफ मास वही बॉडी हो, ये बॉडी हो या ये बॉडी हो, ये मोशन हो या ये मोशन हो, तो यहाँ पे दोनों बॉडी में दोनों मोशन में सेंटर ऑफ मास एप्लीकेबल होगा। अब सेंटर ऑफ मास हमने पिछले साल 11th क्लास में पढ़े थे, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास, वो बताएगा कौन है यहाँ पे, वैष्णवी, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास। नहीं आया आवाज, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास। दिव्यानी, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास। क्या रे कोई आवाज नहीं दे रहा है,
सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये बॉडी घूम रही है, रोटेशन कर रही है, मतलब रोलिंग हो रही है, ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है, रोटेशन मोशन भी कर रही है, मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा। इस बॉडी का ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट कि जिसमें पूरी बॉडी क्या कर रही होंगी? रोटेशनल मोशन को परफॉर्म करती होंगी। द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, तो ऐसा बॉडी का कोई पॉइंट जिसमें पूरे बॉडी का मास कंप्लीटली कंसंट्रेट करता होगा, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। द पॉइंट एट विच the whole mass of the body is supposed to be concentrated is called center of mass of the body। ऐसा पॉइंट कि बॉडी का कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो जहां पे होल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेट करता होगा। तो एग्जांपल लेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो पहला एग्जांपल लेता हूं रिंग के लिए, दूसरा एग्जांपल दूंगा डिस्क के लिए, तीसरा एग्जांपल लूंगा स्फीयर के लिए, चौथा एग्जांपल लूंगा स्क्वायर के लिए। रिंग के लिए कहां पर होगा सेंटर ऑफ मास? सेंटर पे होगा, इस सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा सेंटर पे होगा, यहाँ पे क्या होगा? डायमीटर पे होगा, मतलब ये भी सेंटर पे होगा। स्क्वायर में क्या होगा? डायगोनल पॉइंट के लिए होगा। हो सकता है यहाँ पे देखा जाए, इस बॉडी की बात किया जाए, सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? हो सकता है कि जहां पे बैलेंस करे वहां सेंटर ऑफ मास हो, जहां पर्टिकुलर, जैसे ये बॉडी दे सकता हो, मतलब वी कैन नॉट डिसाइड द पर्टिकुलर सेंटर, जहां पे बॉडी डिसाइड करने की वहां से तो हो सकता है कि पॉइंट ऑफ व्यू ये यहाँ पे दे दे, मतलब बॉडी का सेंटर ऑफ मास पर्टिकुलर सेंटर में कहां पर होगा? वो अगर पर्टिकुलर बॉडी है, पर्टिकुलर बॉडी अगर है तो उसका सेंटर ऑफ मास उस सेंटर पे होगा, लेकिन ना कि ये सेंटर ऑफ मास नॉट इन सेंटर, नॉट इन सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ मास कभी सेंटर पे हो नहीं सकता। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद अब स्टार्ट होता है रोटेशन मोशन। ये तो जनरल आइडिया अबाउट द रोटेशन मोशन के बारे में। अब आता है रोटेशन मोशन के बारे में हमें स्टार्ट करना है, तो रोटेशन मोशन में सबसे पहले आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी कन्वर्ट हो चुकी है, फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब हमने देख चुके हैं कि v जो है यहाँ पर काय में कन्वर्ट किया। देखो ध्यान दीजिए, अभी v जो है सबसे पहले v काय में कन्वर्ट हुआ, v देखो s काय में कन्वर्ट हुआ, लिनियर में क्या साइड, एंगुलर में क्या हो गया थीटा। अब s क्या है आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। दूसरा है v जो है कन्वर्ट काय में हो गया ओमेगा में, अल्फा काय में, सॉरी ये काय में हो गया अल्फा में हो गया। अब देखो ध्यान दीजिएगा, फोर्स काय में होगा, टॉर्क में होगा, फोर्स काय में होगा, टॉर्क में होगा, मास काय में होगा, इनर्शिया में होगा, मास काय में कन्वर्ट होगा, इनर्शिया में होगा। अगेन यहाँ पे देखिए मास इनर्शिया में होगा, उसके बाद जैसे फोर्स काय में हुआ, टॉर्क में हुआ, मास इनर्शिया में हो गया, और उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद जो है यहाँ पर लिनियर मोमेंटम जो है काय में हुआ एंगुलर मोमेंटम, दिस लिनियर मोमेंटम ये एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में ऐसा एक रिलेशन है, रोटेशन लिनियर मोशन और सर्कुलर सॉरी लिनियर मोशन और नॉन लिनियर मोशन, मतलब दो कंडीशन देखो, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशन मोशन और जनरल इक्वेशन, जनरल प्लेन मोशन। तो
ये जो है लीनियर मोशन है, और ये है सर्कुलर मोशन या रोटेशन मोशन के इक्वेशंस, और द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इनमें एक रिलेशन है जो कन्वर्शन कर दिया हमने, एस का थीटा में, वी का ओमेगा में, ये का अल्फा में, और ये का टाउ में, टॉर्क में, और यम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया में कन्वर्ट कर देंगे, और टी का ईयर में। तो ये जनरल कन्वर्सन हो गया इससे लिनियर मोशन से एंगुलर मोशन में। तो बात आती है यहाँ पर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो सबसे पहले तो टॉपिक में देखा जाए हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहले एप्लीकेबल किया जाए टॉपिक में, हमें रोटेशन मोशन में क्या पढ़ना है। रोटेशन मोशन में एप्लीकेबिलिटी पहले पढ़ेंगे हम सीआर। पहला टॉपिक रोटेशन मोशन में पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। सिलेबस से, स्टेट बोर्ड के सिलेबस से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी हटा दिया गया है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम उसको एमसीक्यू नीट के हिसाब से भी पढ़ा देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क का रिलेशन क्या होगा, जैसे टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा है, इस रिलेशन को एप्लीकेबल करना है। इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी के बारे में 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर मैंने बोल दिया था कि 1/2 एम वी स्क्वायर। तो आई का मास का आई में हुआ, वी का ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया। कि लिनियर मोशन से बिलोंग करता है, एंगुलर मोशन से, इसे प्रूव करना है। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें रिंग के बारे में, डिस्क के बारे में, उसका एप्लीकेशन जितनी बॉडी है उसके बाद में एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सेस, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस, उसके बाद पढ़ेंगे हम दैट इज एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये जनरल टॉपिक हम पढ़ जाएंगे इस टॉपिक में। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया शियर, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इजी डेफिनेशन है, वो भी याद कर सकता है इसमें। देखिए मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन is equals to sum of product of masses and square of distance between